अगर आप इस वीडियो को पूरा समझना चाहते हैं तो पहले के एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। भाग 4 एकेडमी में दाखिला, दोस्ती की शर्तें और हेवन सोर्स आर्ट का रहस्य। अगले एपिसोड की शुरुआत में एस्टर अल्फ्रेड की बातों का उल्टा जवाब देता है, जिसे सुनकर अल्फ्रेड के होश उड़ जाते हैं। डेमियन भी उसकी बातें सुनकर हैरान होता है। एस्टर उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए मान जाता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है जिसके मुताबिक वह जो भी करेगा अपनी मर्जी से करेगा, न कि किसी का गुलाम बनकर। उसकी बातें सुनकर अल्फ्रेड बहुत हैरान होता है। एस्टर को खुद पर गर्व होता है कि द ब्लैक व्हाइट जोन में पैदा होने के बावजूद भी उसने खुद के दम पर ही सारे मैजिक सीखे थे। अल्फ्रेड बताता है कि ये दुनिया पित्तल दी है, यानी बहुत स्वार्थी है। जिसे सुनकर एस्टर उसका जवाब देता है कि ये दुनिया उसके लिए बहुत छोटी है। अल्फ्रेड को लगता है एस्टर खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मानता है, जिसे लगता है दुनिया पर वह अकेले ही कब्जा कर सकता है। लेकिन एस्टर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। तभी अल्फ्रेड उसे एक गोब्लिन की कहानी सुनाता है, जिसे वह एक पालतू ड्रैगन समझता है, जिसे दुनिया के खतरों के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। तभी अल्फ्रेड अपने असली रूप में आता है और एस्टर को कुछ दिखाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम एक दूसरा महल देखते हैं, जहां अल्फ्रेड उसे कुछ दिखाने लाया होता है। जैसे ही वह उस महल का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, उन्हें कुछ बच्चे अंदर ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। अल्फ्रेड को देखकर सभी उसका स्वागत करते हैं। अल्फ्रेड बताता है कि ये ब्लैंडॉस फैमिली का आने वाला जादूगर है, जो बाकी के बच्चों से काफी अलग है। वह वहां चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा होता है। एस्टर उन्हें देखते ही उनका ऑरा पहचान लेता है, जो पूरे कमरे में चमक रही होती है। लेकिन वो उन्हें देखकर उनका चेहरे का मजाक बनाता है और कहता है कि वे सभी बिल्कुल गोबलिन्स की तरह दिख रहे हैं। वो अल्फ्रेड को बताता है कि उसने यहाँ कुछ महसूस किया है, जिसे सुनकर अल्फ्रेड बहुत खुश होता है। अल्फ्रेड उसे पेश करते हुए कहता है कि अगर एस्टर अगला उत्तराधिकारी बनता है तो लोग उसकी बहुत इज्जत करेंगे। लेकिन एस्टर को अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं होती। तभी एक बच्चा अपना हाथ उठाकर अल्फ्रेड से कुछ बोलने की इजाज़त लेता है। उस लड़के को लगता है शायद एस्टर नौटंकी कर रहा है, क्योंकि अगर उसने यहाँ कुछ महसूस किया होता तो वह खुद को उत्तराधिकारी बनने से नहीं रोक पाता। वो अल्फ्रेड से उसके साथ द्वंद्व करने का अनुरोध करता है, ताकि वह एस्टर को सबक सिखा सके। अल्फ्रेड को उसकी आंखों में घमंड दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी वह उसकी बात मानकर द्वंद्व स्वीकार कर लेता है। तभी वह एस्टर से पूछते हैं कि क्या वह द्वंद्व के लिए तैयार है। एस्टर खड़े होकर उन सबको घूर रहा होता है और समझ जाता है कि ये लोग उसकी औकात देखकर उसे जज कर रहे हैं। तभी वह अल्फ्रेड से अपने प्रतिद्वंद्वी चुनने का अनुरोध करता है, जिसे सुनकर अल्फ्रेड उसको अपना प्रतिद्वंद्वी चुनने का मौका देता है। वह उस लड़के को सबसे पहले चुनता है। उसके बाद वहां खड़े सभी को एक-एक करके चुनता है, जिसे देखकर अल्फ्रेड के होश उड़ जाते हैं। एस्टर कुल 5 बंदों को एक साथ लड़ने के लिए चुनौती देता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। लेकिन अल्फ्रेड उसकी हिम्मत देखकर बहुत हैरान और आश्चर्यचकित होता है। तभी अचानक से वह उसकी काबिलियत देखकर जोर-जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे ऐसे ही उत्तराधिकारी की तलाश थी जो किसी से नहीं डरता हो। अल्फ्रेड उसे बताता है कि अगर वह इस लड़ाई में अनमिनट टिक गया, तो वह एस्टर को कुछ अच्छा सा उपहार देगा, और अगर वह उससे पहले नॉकआउट हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी एस्टर की ही होगी। एस्टर ये चुनौती स्वीकार करता है। सभी लड़ने के लिए अपनी-अपनी पोजीशन लिए खड़े होते हैं, जिन्हें अल्फ्रेड दूर खड़े होकर देखता है। तभी एक बंदा उनसे पूछता है कि क्या ये खतरनाक नहीं होगा? जिसके जवाब में अल्फ्रेड उसे बताता है कि यही एक रास्ता है जिससे बच्चों की काबिलियत देखी जा सके। उस बंदे को अल्फ्रेड की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह यंग मास्टर के दोस्त को पिटते हुए नहीं देख सकता। तभी लैंसी और डेमियन वहां आते हैं, जिसे देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वह बंदा कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि वहां का इंस्ट्रक्टर होता है, जो डेमियन से कहता है कि उसका दोस्त खतरे में है। इसीलिए वह उससे अल्फ्रेड को रोकने को कहता है। डेमियन उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वह ये लड़ाई देखना चाहता था। बेचारा इंस्ट्रक्टर ये सुनकर अपना ही सर पकड़कर खुद को कोसता है, क्योंकि उसे लगता है शायद अब एस्टर बुरी तरह पिटने वाला है। लैंसी डेमियन को बीच में पढ़ने से मना कर देती है।
तभी अल्फ्रेड उस बंदे को लड़ाई आगे बढ़ाने का आदेश देता है, जिसे सुनकर वह बहुत मायूस होता है। लैंसी मन ही मन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बंदा एक इंस्ट्रक्टर होता है, जिसे अपने सीनियर का आदेश मानना ही पड़ेगा। इसीलिए वह रिंग के अंदर चलाता है। लैंसी डेमियन को समझाकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर डेमियन बड़ा ही खुश होता है। इंस्ट्रक्टर सभी को खेल का नियम बताता है, ताकि उनमें से कोई भी गलती न करे। अल्फ्रेड बताता है कि यह मरने और मारने वाला खेल है, जिसमें जान भी जा सकती है। वह बंदा कहता है कि बिना उसके आदेश के या फिर जब तक एक टीम हार नहीं मान जाती, तब तक ये गेम रुकना नहीं चाहिए। सभी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उस बंदे को एस्टर से जलन होती है, क्योंकि एक बाहर का बंदा आखिर उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है। तभी अचानक से रेफरी उन्हें लड़ने का आदेश देता है। इतना सुनते ही एस्टर उन सबको एक-एक करके अपने बुलेट माना पावर का इस्तेमाल करके हमला कर देता है। सभी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, लेकिन वह बंदा अभी भी एस्टर की काबिलियत देखकर बड़ा हैरान होता है। तभी वह अपने माना पावर्स की मदद से उन्हें एक जगह इकट्ठा करता है, जिससे वह बुलेट माना बनाता है। उसके माना पावर को देखकर वह बंदा बड़ा चौंक जाता है। एस्टर चाहता था कि वह उसको और मारे, क्योंकि सभी उसकी हैसियत से उसे जज कर रहे थे। इतना कहते हुए वह अपने माना पावर से उनके ऊपर हमला कर देता है। उसकी जादुई शक्ति से सभी को हेडशॉट पड़ती है, जिसकी वजह से सभी घायल होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। एस्टर उन सबको दुनिया की सच्चाई बताते हुए सबक देता है, ताकि वे आगे से कभी भी किसी सामान्य इंसान को जज करें। वह उन सब की जमकर पिटाई करता है और बाद में उन्हें ध्यान से पढ़ाई करने को भी कहता है। उस बंदे को लगता है एस्टर कोई जादू का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वह चीटिंग कर रहा है। इतना सुनते ही वह उसे जोर का किक मारता है और बताता है कि यह भी एक जादू है, जिसे द फिजिकल मैजिक कहते हैं। एपिसोड 5 भी यहीं पर पूरा होता है। और अगर आगे की कहानी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।